अच्छे लोगों को लोन मिलता है और जो है छोटे मोटे लोगों को लोन नहीं मिलता। बिकॉज मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हमारा रहता है। ना, धनबाद में कोई विकास नहीं हुआ है। झारखंड में कॉर्पोरेट सेक्टर का कुछ है नहीं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर का कुछ अगर इम्प्रूवमेंट हो तो बहुत अच्छा होगा। सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है, अब जो भी मिल रहा है, कहीं एजुकेशन तो नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। लोकसभा चुनाव यानी कि लोकतंत्र का महापर्व सिर पर है और ऐसे में TV45 की टीम मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र अपने आप में VIP माना जाता है। यहाँ का सीट VIP है। अब मैं VIP क्यों कह रही हूँ, अगर हम बात करें धनबाद लोकसभा सीट की तो धनबाद लोकसभा सीट में अक्सर बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि NDA के उम्मीदवार वहाँ पे सांसद बन रहे हैं, BJP से सांसद बन रहे हैं। तो ऐसे में 2024 है, इस बार भी चुनाव है सिर पर, और जनता क्या चाहती है, जनता की क्या कुछ मांगे हैं, जनता की राय क्या है, और खास करके धनबाद के वोटर किस वक्त किस मुद्दे पर यहाँ के उम्मीदवार पर को वोट देंगे, क्या कुछ आखिर उनकी राय है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। और इसी को मैं बताने के लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र में उतरी हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें धनबाद की जनता की राय सब कुछ आपके सामने रखूंगी। तो चलिए चलते हैं। जनता के बीच में मैं पहुंच चुकी हूं और ऐसे में अगर धनबाद लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो आखिर धनबाद वोटर्स की क्या कुछ राय है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर, आप करते क्या है? मेरा बिजनेस है, पार्क मार्केट। देखिए, लोकसभा चुनाव है, किस चुनावी मुद्दों पे आज इस बार आप वोट देंगे? विकास पर देंगे, विकास पर देंगे, बच्चे लोग एजुकेशन पर देंगे, बिजली की व्यवस्था सुधरे उस पर देंगे, सड़क उड़क बने उसके लिए देंगे, देश किसी तरह विकास हो, विश्व गुरु बने, भारत के एक नागरिक का गर्व होगा, इसके लिए वोट देंगे। एजुकेशन सिस्टम पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कुछ और हमारे साथ लोग जुड़े हैं। सर, आप करते क्या है? हम स्टूडेंट हैं। चलिए, ये भी स्टूडेंट है। आपने कभी वोटिंग की है? नहीं, फर्स्ट टाइम करेंगे। चलिए, फर्स्ट वोटर है जो अभी अपना मताधिकार का पहली बार प्रयोग करेंगे, पहली बार आप वोट देने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपके जहन में, क्या कुछ रहता है जिससे कि आप अपने वोटिंग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो क्या कुछ मुद्दों को सोचकर आप इस बार वोट अपना देने वाले हैं? देखिए, मेरा मुद्दा ये है ना कि एजुकेशन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपये खर्च करती है गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए, लेकिन फ़ायदा किसी को मिल नहीं रहा है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है, अब जो भी मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन तो नहीं मिल रहा है। उसके लिए तो हम लोग गरीब लोग को भी प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता है। तो प्राइवेट स्कूल में अगर सुधार किया जाए तो ठीक है। और दूसरी बात, हमें स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम देना होता है, सेंटर दूर दूर पड़ता है, कहीं पर लखनऊ पड़ जाता है, दिल्ली मुंबई तरफ पड़ जाता है सेंटर, तो हम लोग को जाने के लिए बहुत खर्च होता है पैसा। अगर गवर्नमेंट हम लोग को ट्रैवलिंग के लिए कुछ राहत दे दे, तो कुछ सब्सिडी दे दे ट्रैवलिंग के लिए, कंपटीशन एग्जाम सेंटर पड़े तो हम लोग कुछ छूट दे दे ट्रेन में सफ़र करने के लिए, तो बहुत बेटर होता है। एक और आपसे सवाल रहेगा। देखिए, सभी लोग क्या होता है कि कोई उम्मीदवार का चेहरा देख के वोट देता है, तो कोई अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी को बस चिन्ह देख के वोट देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आप उम्मीदवार का चेहरा देख के वोट देंगे या फिर पार्टी के नाम पर वोट देंगे? अगर पार्टी के नाम पर ही वोट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी नहीं है, चाहे कांग्रेस या बीजेपी में काम करने के लिए सेंट्रल में हमारा मोदी जी है, ठीक है। बाकी स्टेट लेवल में बात करें तो स्टेट लेवल में बीजेपी को काम करती नहीं है, JMM का सरकार को काम नहीं करती है। मतलब आप केंद्र सरकार से खुश हैं? केंद्र सरकार से खुश है, राज्य सरकार से खुश नहीं है ना। बाकी यहाँ के जो स्थानीय नेता है, सांसद है, विधायक है, कोई उनसे कोई खुश नहीं है। चलिए, ये थोड़े केंद्र सरकार से खुश है, लेकिन अगर स्थानीय की बात करें तो इनसे वो थोड़े नाराज है, थोड़ी इनकी उम्मीद है कि और भी काम होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ। चलिए, टीचर है। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप सोचकर इस बार वोट देंगे? मुद्दे तो बहुत है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, देश की सुरक्षा है, मेन है देश की सुरक्षा। तो आप धनबाद की बात करूँ तो धनबाद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? धनबाद में विकास हुआ है? ना, धनबाद में कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब आपको परिवर्तन चाहिए बेसिकली? एकदम चाहिए। और अगर मैं बात करूं इस बार उम्मीदवारों की, तो स्थानीय चेहरा को मौका दिया है बीजेपी ने, और कई सालों से भी बीजेपी की सरकार बनती आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद आप लगाते हैं कि होना चाहिए धनबाद में? देखिए, जब तक झारखंड में बीजेपी का सरकार नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं बीजेपी का सरकार हो धनबाद में। हमारे साथ एक मैम भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप एक महिला हैं, क्या कुछ सोचकर आप वोट डालेंगी? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन धनबाद में कोई इम्प्रूव नहीं है। मतलब परिवर्तन चाहती है? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। और भी एक मैम हमारे साथ मौजूद है। आप क्या करती हैं?
मैं अभी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। देखिए आपने वोट दिया है कभी? नहीं, ये बार मेरी पहली बार वोट होगा, तो उसके लिए चलिए इसके लिए आपको बहुत बधाई। तो ऐसे में चुनाव है, कौन कौन से, आप एक महिला भी हैं, आप एक एक रोज़गार के तरीके से आप काम भी कर रही हैं, आपका भागीदारी है यहाँ पे, ऐसे में आप कौन कौन से मुद्दे को सोचकर इस बार वोट देने वाली हैं? झारखंड में कॉरपोरेट सेक्टर का कुछ है नहीं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर का कुछ अगर इम्प्रूवमेंट हो तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगी, तो लोग जो बाहर चल जाते हैं कॉरपोरेट का काम करने, बैंगलोर दिल्ली, उसके बदले अगर यहाँ पे कंपनीज बढ़ेगी तो बहुत अच्छा होगा। मतलब पलायन आपका मेन मुद्दा है कि पलायन नहीं हो, झारखंड के लोग झारखंड में ही काम करें। जी जी बिल्कुल, यही चाहते हैं हम लोग। तो चलिए, आपने सीधे तौर पे सुना, इनका कहना है कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम हो और ऐसे और भी तमाम मुद्दे, एजुकेशन हो गया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इन सभी मुद्दों पे धनबाद की जनता इस बार वोट डालने वाली है और इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होने वाला है, कह सकते हैं उत्साह से भरा इस बार का चुनाव होगा। बिजनेस साहब, देखिए चुनाव है, लोकसभा चुनाव, कौन कौन से आपके जहन में वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप इस बार वोट देने वाले हैं? हम तो राम मंदिर जो जीता उसी को वोट देंगे। मतलब केंद्र सरकार से आप खुश हैं? हाँ, मोदी सरकार को ही फिर से वोट देंगे। लेकिन धनबाद की बात करें, धनबाद में क्या कुछ आप विकास चाहते हैं? धनबाद में तो जो होगा, अभी तक जो भी रहा है सांसद कुछ भी काम किया नहीं है। चलिए, मतलब पीएन सिंह अभी जो वर्तमान सांसद है, तो आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन तो होगा, लेकिन अभी जो आदमी मिला वो भी सही नहीं है। चलिए, ये भी नाखुश नजर आ रहे हैं, इनका भी सीधे तौर पे कहना है कि वर्तमान सांसद ने कुछ काम नहीं किया है। तो हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। सर, आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल काम करता हूँ। देखिए सर, चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, महापर्व है, ऐसे में कौन कौन से मुद्दे हैं इस जो सोचकर आप इस बार अपना वोटिंग का मताधिकार का प्रयोग करेंगे? जो भी मुद्दा है सारा फुलफिल है, कोई कमी नहीं है। मतलब आप खुश हैं, मतलब आपके हिसाब से परिवर्तन यहाँ पे नहीं होना चाहिए? नहीं, जो है बिल्कुल ठीक है। झारखंड में जी, झारखंड में तो सब बेकार है। अच्छा, मतलब आप केंद्र सरकार की नीतियों से खुश हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार से आप नाखुश नजर आ रहे हैं। तो इस बार अगर हम बात करें एनडीए की, बीजेपी की, तो ढुल्लू महतो को उन्होंने उतारा है, तो ढुल्लू महतो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? ढुल्लू महतो को लोग वोट देंगे। आप वोट देंगे? इसलिए वोट देंगे, ढुल्लू महतो को वजह से वोट नहीं देंगे, मोदी जी की पार्टी है इसलिए वोट देंगे। चलिए, ये ढुल्लू महतो नहीं बल्कि मोदी जी के नाम, यानी कि केंद्र सरकार के नाम पर ये इस बार वोट देने वाले हैं। हम और भी एक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सर, उनसे भी बात करेंगे। सर, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप काफ़ी लंबे समय से आप वोट दे रहे होंगे, तो आपके हिसाब से कौन कौन से इस बार के अहम मुद्दे हैं जिस पर आप चुनाव मतलब अपने वोट का प्रयोग करने वाले हैं? जो कह रहा है झारखंड में वही देंगे वो। मतलब आप केंद्र सरकार में मोदी सरकार है उससे खुश हैं आप? हाँ, सब खुश है। सब खुश हैं? हाँ हाँ। चलिए, इनका भी कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार से कहीं ना कहीं उन लोग नाखुश नजर आए हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कुछ विकास हुआ है, कुछ विकास अभी बाकी है, कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की राय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, वही सब कुछ करेगी, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। और ऐसे में कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आप देख पा रही हो कि आप बिजनेस करते हैं, तो अगर चुनाव की मैं बात करूँ, आप वोट देने वाले, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप इस बार वोट देने वाले हैं? मुद्दे देखिए, अब जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, वही देख के वोट देंगे। मतलब आप खुश हैं, यहाँ जो वर्तमान सांसद है उनसे आप खुश हैं? हाँ, खुशी है। चलिए, और लोगों से हम जुड़ेंगे। एक मैम हमारे साथ बनी हुई है। मैम, देखिए, अगर बात करूँ लोकसभा चुनाव सिर पे कौन कौन से अहम बिंदु है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप वोट करेंगी? नरेंद्र मोदी को। आपके हिसाब से, आप एक महिला हैं, आप महिलाओं सेफ्टी को लेकर बात हो जाती है, महिलाओं आगे बढ़ रही हैं, तो इसे आप लेकर क्या चाहती है? क्या महिलाओं के लिए कुछ बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए जरूर। क्या कुछ मांगे रखती है आप सरकार के सामने? क्या देश बढ़िया चले रहे और क्या इसमें तरक्की हो। इनकी उम्मीद है कि ये देश आगे बढ़े। सीधे तौर पे ये कहना चाह रही हैं कि चुनाव हो, वोट भी देंगी, लेकिन विकास ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है। और ऐसे में और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। खुश है सरकार से? नहीं, एकदम नहीं खुश है। आखिर वजह क्या कौन कौन से बिंदु है जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है? रोजगार नहीं मिल रही है और महिलाओं को लेकर कुछ परिवर्तन नहीं हो रही है, कुछ आप झारखंड में
बस चलिए, इन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है, रोजगार। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो रोजगार एक अहम मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ नजर आता है। हमेशा लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं बोल रहा है, तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि रोजगार को देखकर ये वोट देने वाली हैं। तो कुछ और चलिए, हम आपको और भी कुछ लोगों से बात करवाएंगे, उनकी राय। क्योंकि देखिए, धनबाद लोकसभा की बात करूं तो धनबाद लोकसभा एक ऐसी सीट है, वीआईपी सीट है। कई सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार बनती आ रही है और ऐसे में बात करूं तो लगातार जो है वो जनता का सीधे तौर पे कहना है कि विकास होने चाहिए, रोजगार चाहिए। तो और भी लोगों से मैं बात करूंगी यहाँ पे। क्या करती है मैम आप? जी, शॉपिंग के लिए आए हैं। शॉपिंग के लिए आए, चलिए बहुत बढ़िया। आज देखिए चुनाव है, आप भी अपना वोट देंगी, तो क्या कुछ सोच कर आप वोट देने वाली हैं इस बार? क्या कुछ सोच कर? अगर सरकार, जिस तरीके से सरकार वहाँ पे मोदी सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो आपके हिसाब से आप खुश हैं या फिर कुछ परिवर्तन होना चाहिए? और कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो बाकी है अभी लड़कियों के लिए तो इतना कुछ किए हैं, और भी आगे। देखिए, अगर महिलाओं की बात करूँ तो बहुत सारी नीतियां हैं। अगर गैस सिलेंडर की ही बात कर लूँ, राशन की ही बात कर लूँ, तो उन नीतियों का आपको फ़ायदा मिल रहा है? जी, मिल रहा है हमको। देखिए, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हम उतर चुके हैं, मैदान में है, टीवी 45 की टीम उतरी है आप तक यही मुद्दा पहुंचाने के लिए। आखिर जनता की क्या राय है, आखिर धनबाद के वोटर्स क्या चाहते हैं, कितना विकास हुआ है, तो हम इस पर ही बातचीत कर रहे थे। और ऐसे में और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप करते क्या हैं? हमारे व्यापारी हैं हम लोग। देखिए, अगर बात करें तो व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए क्या कुछ सरकार, आप खुश हैं उस नीतियों से? क्या आईवास है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली आईवास है, ये बोल दिया वो बोल दिया, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन एकदम चाहते हैं, मैं अगेंस्ट में कोई है ही नहीं ऐसा। अगर मान लीजिए, मजबूरी है हमारी। मान लीजिए कि सर परिवर्तन होता है, तो आप क्या कुछ उनके सामने, आपकी क्या कुछ मांगे रखेगी जिससे कि विकास हो सके धनबाद का और पूरे देश का? देखिए, यहाँ पे आपको फ्लाईओवर नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, एम्स चला गई बाहर, अब यहाँ रहा का, यहाँ कुछ नहीं रहा। यहाँ हम लोग को बहला उला के ये 10 साल हम लोग टाल दिए, अब होगा, अब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलिए, मतलब आप परिवर्तन चाह रहे हैं। तो आपने सीधे तौर पे व्यापारी को सुना, उनका सीधे तौर पे कहना है कि कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि विकास हो, और उनका जो मुद्दा है वो विकास ही है। और ऐसे में बात करूँ तो धनबाद में बैठे, धनबाद की बात करें तो जनता का जो मूड है वो अपने आप में सब कुछ कह रहा है कि किस तरीके से उनको क्या चाहिए, क्या कुछ विकास चाहिए। तो हम और भी मुद्दों पर लगातार जनता से हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हम उतरे हैं, जहाँ से आपको वो सभी मुद्दे वो आपके सामने रख रहे हैं, जिसके आधार पर लगातार जो है वो धनबाद के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो उम्मीदवार उतरे हैं उन्हें गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। देखिए, लगातार हम आपको जनता की राय पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आपने कभी वोट दिया है? नहीं, फर्स्ट टाइम होगा मेरा। आपका फर्स्ट टाइम है? चलिए, बहुत बहुत पहले तो आपको बधाई। ऐसे में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप सोचकर वोट देने वाली हैं इस बार? ऑब्वियसली काफ़ी सारे होंगे। पहला तो बिकॉज मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हमारा रहता है, राइट। दूसरा डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो कंट्री का होता है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख रहे होगे ना, सड़कें काफ़ी ऊपर नीचे दिख रही हैं। ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, यही सारा कुछ देख के जिससे पता चलना कि एक्चुअली डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री। चलिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर तमाम मुद्दे हैं उन पर। मैम, आपको मैं देखिए बता सकती हूँ कि आप अपने वोट का जो मताधिकार का वो काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है, काफ़ी लंबे समय से आप वोट डाल रही है। आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में, आपके जद्दोजहद में क्या चलता है? क्या बोल पाएंगे, हमको तो अपनी आप क्या सोच के नानी वोट देती हैं? हम ये सोच के देते जे सरकार जीते, जैसे देश के रक्षा करे, बस यही सोच के हम वोट देते, और हमको कोई लोभ नहीं है। चलिए, बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्ट आंसर यहाँ पे हमें मिला कि बस विकास हो, यही सोच के हम वोट देते हैं। और भी कुछ हमारे साथ लोग जुड़ने से। एक महिला है आप, लोकसभा चुनाव है, एक महिला के दिमाग में क्या, मतलब क्या सोच के आप महिलाओं के हित को लेकर चुनाव मुद्दे, कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जी, मतलब महिलाओं को लेकर आप क्या सोचती हैं, कौन कौन से मुद्दे आपके हिसाब से इस वक्त चुनाव में होना चाहिए? सेफ्टी के बारे में खास करके सबसे पहले, और बीजेपी में इसके लिए तो बहुत अच्छा है।
मतलब आप केंद्र सरकार की नीतियों से साफ तौर पे खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब महिलाओं के लिए जो नीतियाँ चली जा रही है केंद्र सरकार से, लेकिन यहाँ की बात करूँ तो यहाँ जिस तरीके से अभी जैसे कांग्रेस का है तो यहाँ तो भी झारखंड में बिल्कुल अभी अच्छा नहीं है, इसको बदलना चाहिए। अगर मतलब आप चाहती हैं कि परिवर्तन हो, चलिए इनका बीजेपी ही होना ही चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। चलिए देखिए अब बीजेपी आएगा जो देश का रक्षा होगा, समझे। बीजेपी देश के लिए बहुत कुछ किए। चलिए बढ़िया, एकदम जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दे जो है इन पर लगातार ये वोट डालेंगे कि ताकि विकास हो। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। क्या करते हैं? बिजनेस है आपका? हाँ, बिजनेस है। क्या सोच के इस बार आप वोट देने वाले हैं? डेवलपमेंट होना चाहिए, इस बार वोट देंगे और इसके लिए विकसित होना चाहिए और हम अच्छा उम्मीदवार को वोट देंगे। इस बार बीजेपी सरकार को वोट देंगे और ये राम मंदिर जो बना है इस बार बीजेपी सरकार के आधार पे बना हुआ है, इसलिए हम बीजेपी सरकार को वोट देंगे। चलिए सीधे तौर पे ये खुश नज़र आए हैं, लेकिन देखिए चुनाव नज़दीक है, लेकिन जब मतगणना होगी उसी दिन साफ हो पाएगा कि किसे जनता ने सराखों पर बैठाया है। क्योंकि कहते हैं ना, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक के मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे बने हुए हैं। लगातार हम आपको वो तमाम मुद्दों को पटल पे रख रहे हैं कि किस मुद्दों को लेकर कह सकते हैं कि धनबाद की जनता इस बार वोट करने वाली है। क्या करते हैं आप? बिजनेस। चुनाव आने वाला है, कौन से अहम बिंदुओं पर, कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिसे सोचकर आप वोट देंगे? तो हम अभी तो डिसाइड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो इतने साल से हो गया है, लोकसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है। तो 5 साल में काम हुआ है? बीजेपी, हाँ काम हुआ है। मतलब आप खुश हैं केंद्र सरकार की नीतियों से? धनबाद की बात करूँ तो धनबाद में विकास हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, विकास थोड़ा मोड़ा हुआ है। अच्छा, हुआ है। आप तक हम पहुंचा रहे कि आखिर धनबाद की जनता का राय क्या। तो हमारे साथ एक सर भी मौजूद है। सर, आप काफ़ी लंबे समय से वोट डाल रहे होंगे, कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप, चुनावी मुद्दा है जिस पर आप इस बार वोट डालेंगे? बीजेपी में मुद्दे मतलब धनबाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? धनबाद विकास होना चाहिए। मतलब परिवर्तन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, परिवर्तन चाहिए। हाँ, कितना काम हुआ है यहाँ पे? बढ़िया होना चाहिए, पानी उनी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यही। और क्या? देखिए सीधे तौर पे इनका कहना है कि धनबाद में विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, पानी की किल्लत जो है उसे पूरी। देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनका काम होता है कि जनता की समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो और भी कुछ एक आंटी हमारे साथ मौजूद है। आपको भी देख के आप बहुत लंबे समय से वोट डाल रही हैं, कौन कौन से जो मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप वोट डालती हैं? वोट डालते हैं इसीलिए कि महिला सुरक्षित रहे। चलिए इनका सीधे तौर पे कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये वोट डालती हैं। तो और भी हम आपको जनता की राय बताएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है और जाहिर सी बात है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र का जिक्र होता है तो वीआईपी सीट है। लंबे समय से यहाँ पे बीजेपी की सरकार यानी कि बीजेपी से ही सांसद बनते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता के मन में कई ऐसी बातें होंगी कि आखिर विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। तो ऐसे में और भी लोगों से हम आपको ज़रूर बात कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, राजेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगी कि हमारे साथ बने, और कुछ लोग और भी बने हुए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ गवर्नमेंट। देखिए लोकसभा चुनाव है, कौन कौन से मुद्दे हैं, आपकी राय क्या है कि आप कौन से मुद्दे पे वोट डालने वाले इस बार? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो किसी देखिए एक मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी चेहरे को देख के वोट दिया जाता है या फिर पार्टी के नाम पे। तो आपको क्या लगता है, आप चेहरे के नाम पे वोट देंगे या फिर पार्टी के नाम? काम के नाम पे। चलिए बहुत ऑनेस्ट आंसर यहाँ पे मिला है। काम को लेकर ये वोट डालने वाले हैं, काम को देखते हुए वे वोट डालेंगे। तो कह सकते हैं कि धनबाद की जनता ने अपना राय बना लिया है कि हमारे जो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे को सोचकर वो इस बार चुनाव में वोट डालने वाले हैं। जाहिर सी बात है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र है और ऐसे में विकास को लेकर, रोज़गार को लेकर, महंगाई को लेकर तरह तरह के जो मुद्दे हैं वो हमने इनसे जाना। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। देखिए चुनाव है, कौन से मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिसको सोचकर आप वोट डालने वाले हैं? क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? कुछ विकास नहीं हुआ। अगर इस बार वोट करेंगे तो विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। और कुछ मुद्दा आपके हिसाब से धनबाद को लेकर, क्या यहाँ पे कुछ विकास, क्या कुछ यहाँ पे अलग होना चाहिए? अलग से विकास में होना चाहिए, कुछ होवे नहीं किया विकास। आपके हिसाब से नहीं हुआ है तो आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। चलिए इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये परिवर्तन चाहते हैं। तो कुछ और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे।
आप वोट देंगे इस बार चुनाव में, क्या कुछ आपके हिसाब से वो मुद्दे हैं जिसे सोचकर आप वोट देने वाले, क्या कुछ विकास हुआ है? महंगाई है, महंगाई काफ़ी बढ़ गया है, रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस लगभग बैठ गया है। देखिए वर्तमान सांसद की बात करें तो अब जो पीएन सिंह है, क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया है? हाँ कुछ काम किया है, कुछ मतलब नहीं भी हो सका है काम, तो परिवर्तन हो चाहिए, परिवर्तन हो चाहिए। और चलिए सीधे तौर पे इनको परिवर्तन चाहिए। जाहिर सी बात है 5 साल के बाद ये मौका आता है जब फिर से लोकतंत्र का महापर्व आता है, तो और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ राय होने वाली है, क्या कुछ उनकी जो उम्मीदें हैं इस बार सरकार से होने वाली है। क्योंकि अगर हम जनता की बात करें तो जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है, जनता का आदेश होता है, वही जनप्रतिनिधियों को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे जो किस मुद्दे को लेकर वो इस बार चुनाव देने वाले। चलिए आइए और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या करते हैं सर आप? जॉब करते हैं। व्यापारी हैं आप। चलिए बताइए कि आप चुनाव है, क्या क्या कुछ आपके मुद्दे हैं जिसे सोचकर आप वोट देंगे? हम लोग वोट देना है, मुद्दे तो मतलब रोड रास्ता बढ़िया बने और मतलब सबका बेरोजगार को रोजगार मिले, और उसके लिए बैंक तो अच्छे लोगों को लोन मिलता है और जो है छोटे मोटे लोगों को लोन नहीं मिलता है। परिवर्तन चाहिए आपको? परिवर्तन चाहिए। अच्छा बताइए कि देखिए केंद्र सरकार कई नीतियां चला रही हैं, तो उस नीतियों को आपको फ़ायदा मिल रहा है, योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है? कुछ कुछ मिल रहा है, जैसे एमएसएमई लगा दिया तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। सिस्टम बना दिया 45 दिन का पेमेंट का। देखिए हम लोग माल रिटर्न भेज रहे हैं, पेमेंट तो दे नहीं पाएंगे, कहाँ से देंगे? मार्केट है नहीं, बिक्री नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। देखिए और भी लोगों से बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे और ज़्यादा सरकार को काम करना चाहिए? यही सब मुद्दे हैं, जैसे परिवर्तन चाहिए और भी जैसे सुविधा चाहिए, बेरोजगार को नौकरी चाहिए, और वही सब मुद्दा है। इस बार अगर धनबाद की बात करो तो धनबाद में कितना विकास हुआ आपके हिसाब से? देखिए 40% विकास हुआ है, 60% की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कोई भी देखिए मतलब शौचालय नहीं है ढंग से, शौचालय नहीं है मार्केट में, तो क्या किया जाए बोलिए? कचरा लोगों को कचरा फेंकने का जगह नहीं है, कचरा वहाँ नली में जाम है, उधर देखिए पूरा भरा हुआ है। मतलब ये सब पे विकास होना चाहिए। होल्डिंग टैक्स अभी हम 22,000 रुपये होल्डिंग टैक्स भरे हैं देखिए, लेकिन फिर भी अगर बोलेंगे उसको कचरा उठाने के लिए नहीं उठाएगा। देखिए मैडम में लिखा हुआ है, देखिए। आपने कभी शिकायत? होल्डिंग 21,930 रुपये मैडम भरे हैं। कभी शिकायत की है आप? शिकायत तो की है लेकिन सुनता ही नहीं है कोई। वो बोलता है कि हमको दीजिए 5,000 दीजिए उठाएंगे, ऐसे बोलता है। बीच मोदी तो पैसा फंड भेज रहा है लेकिन बीच में उड़ जा रहा है पैसा। हम मतलब कि बीच में कोई रोड़ा बना हुआ है, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है पैसा। ये देख ही नहीं रह पा रहे हैं कि हम लोग ये देखिए फुटपाथ का देखिए पूरा उठा दिया है, तो फुटपाथ का अलग जगह बैठाना चाहिए। चलिए सीधे तौर पे इनके कई सारे मुद्दे हैं कि नगर निगम को लेकर इन्होंने साफ तौर पे मुद्दा उठाया कि नगर निगम में अगर भरते हैं ये कुछ भी डालने पैसा डालते हैं तो सफाई नहीं हो रही है, नालियां बजबजाई हुई है। जाहिर सी बात है कि जनहित मुद्दा जो है वो अक्सर चुनाव को लेकर एक सोचा जाता है। जाहिर सी बात है अगर आप चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं तो ये सब मुद्दे पर आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आप, तो जाहिर सी बात है कोई भी जनप्रतिनिधि बने जनता के आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हम भी यही उम्मीद करेंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कोई जनता चुनती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत सारी उम्मीदों के साथ वो आपको वोट देती है। तो ऐसे में जनता की जो समस्याएं हैं उसको पे फोकस करना, उसे जड़ से ख़त्म करना, यही एक जनप्रतिनिधि का जो कहते हैं कि काम होता है। यही सोचकर जनता वोट करती है। और ऐसे में हम आपको धनबाद की जनता के वोटर यानी कि धनबाद के वोटर्स क्या कहते हैं, इस बार का उनका चुनावी मुद्दा क्या क्या है, क्या कुछ चुनाव को लेकर उनकी राय है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट देने वाले हैं। और जाहिर से आपने तरह तरह के लोगों को सुना, उनका सीधे तौर पर रोज़गार हो, बेरोज़गारी हो, या फिर महंगाई हो, शिक्षा हो, रोड की व्यवस्था हो, रोड सही से करना, ये सभी जो मुद्दे हैं वो लगातार धनबाद में गरमाया हुआ है। यही सब मुद्दे जनता से हमें सुनने को मिली कि वो जनता यही सब चाहती है कि बस धनबाद का विकास हो, सरकार इस विकास के क्षेत्र में लगातार काम करे। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? हमारा शॉप है। आप चुनाव, जाहिर सी बात है चुनाव है, आप वोट डालेंगे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कुछ वर्तमान सांसद ने कुछ काम किया है? सांसद ने काम किया और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन बिल्कुल चाहते हैं।
देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन से अहम मुद्दे जो है धनबाद की जनता क्या चाहती है, क्या कुछ मुद्दे को लेकर वो चुनाव में अपना जो मतदान है वो करेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका काम ही होता है जनता की समस्याओं का हल निकालना। तो ऐसे में हम भी उम्मीद करेंगे कि आखिर जो मुद्दे जनता ने रखी, धनबाद के वोटर्स ने रखी, उसको सुने जनप्रतिनिधि और उसी पर काम करे और जनता की समस्याओं का हल ज़रूर से निकाले, क्योंकि जनता ही सब करती है, पब्लिक ही सब जानती है। ऐसे में आज के इस खास पेशकश में इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, TV45 धनबाद।